जब आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन नजर आता है तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सेकंड में होते हैं। भले ही आपको टेक्निक मालूम नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने के क्या अप्रोच होने वाले हैं, आज आप ये सीखने वाले हैं। चलिए, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। और एक विनम्र निवेदन कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, ताकि आगे जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो हम सीखेंगे। दो कंसेप्ट होने वाले हैं और दो टाइप के क्वेश्चन इस पर होने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो आपको यहां नजर आ रहा होगा और एक क्वेश्चन यहां है जो काफी फेमस है। तो आइए एक करके दोनों टाइप पहले समझते हैं। छोटा सा एक वीडियो होने वाला है, जैसे कि 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि एक बार बार रिपीट होके एक संख्या बन रहा है। जैसे कि यहां पे एक कितना बार आया है तो आपको कहेगा सर 2 बार, यहां एक कितना बार आया है 3 बार, यहां एक कितना बार आया है 4 बार। इसी का स्क्वायर करके हमको संख्या बताने की क्या होगा। सुनिए, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में एक कितना बार आया है 2 बार, तो आपको गिनती की संख्या 2 तक लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, फिर वापस 1 पर वापस आना है। तो 2 से पहले क्या होता है जी 1। यहां देखते हैं एक कितना बार आया है 3 बार, तो क्या करेंगे गिनती की संख्या 3 तक लिखेंगे। 1 2 और क्या जी 3। फिर वापस आइए, 3 से पहले क्या होता है 2 और 2 से पहले क्या होता है 1। 1 पर आकर रुक जाना है, यानी 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो 111 का स्क्वायर आपके सामने नजर आ रहा होगा। चलिए, इसका स्क्वायर क्या होने वाला, तो आपको ये सर सिंपल सा फंडा है कि एक कितना बार आया 4 बार, यानी गिनती की संख्या हमको लगातार कहां तक लिखनी है जी 4 तक लिखनी है। तो 4 तक हमने लिख दिया। अब क्या करना है, इससे पीछे वापस आना है। तो 4 से पहले क्या होता है 3, 3 से पहले क्या होता है 2 और 2 से पहले क्या होता है 1, यानी कि 1111 का स्क्वायर आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमसे बोला कि 1 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा। तो एक कितना बार आया है, तो आप कहिएगा 1। टोटल 5 बार आया है, मतलब कि पहले हमको गिनती की संख्या कहां तक लिखनी है, लगातार 5 तक लिखनी है। फिर यहां से रिटर्न वापस आइए। 5 से पहले क्या होता है 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यही होने वाला है, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या होगा, हल्का सा परिवर्तन होगा। जैसे यहां 11 का स्क्वायर था, तब इसके बीच में एक 0 आ जाएगा। जैसे कि 111 का स्क्वायर था, तो इनके बीच में बस एक 0 लग जाएगा। अब ये संख्या इस प्रकार से हो जाएगी। इसका स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा क्या होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है। पहले आप ये बताइए कि इसमें एक कितना बार आया है, तो आप कहिएगा सर 2 बार। तो काम वही करना है कि गिनती की संख्या कहां तक लिखेंगे 2 तक, फिर वापस आएंगे क्या हो जाएगा 1। तो आपको कहिएगा क्या इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा होगा, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, अभी और कुछ सीखना बाकी है। अब बारी है 0 की। 0 के लिए हम क्या करेंगे, तो बीच में बस आप 0 देते चलिए। 1 0 यहां लगेगा और 1 0 यहां लगेगा, हो गया 101 का स्क्वायर निकल के आ गया। आइए एक और एग्जांपल से बात समझते हैं। सबसे पहले 1 कितना बार आया, तो आप कहिएगा 3 बार। तो गिनती की संख्या कहां तक लिखेंगे 1 2 और कहां तक लिखेंगे 3। फिर वापस आइए, 3 से पहले क्या होगा 2, 2 से पहले क्या होगा 1। अब बारी है 0 को रखने की। तो सुनिएगा, बीच में एक 0 रखना है। इसके बीच में एक 0, इनके बीच में एक 0, इनके बीच में एक 0 और इनके बीच में एक 0। बस यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन भी आसानी के साथ आप कर लेंगे। मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन का जवाब आप देंगे 1 0 1 0 1 0 1। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और आपके कमेंट का इंतजार होगा। जरूर जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आइए अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो सबसे पहले क्वेश्चन दिखाया गया था, जो रेलवे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि n का मान 3 × 7 × 13 × 37 है। तो सबसे पहले तो n दिया क्या है, तो n कुछ नहीं दिया है। इन सभी प्राइम नंबर्स का आपस में आप गुना करेंगे तो ये नंबर 10101 के बराबर होगी। मतलब बस कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, 10101 ना लिखकर इसी को तोड़ दिया, इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया है 3 × 7 × 13 × क्या जी 37। तो n का मान हमको पता चल गया। हमसे कह रहा है कि n का स्क्वायर, यानी हमको इस नंबर का स्क्वायर करके बताना। अभी तो बताया गया, यही तो ट्रिक आपको मैंने सिखाया है कि एक कितना बार आया है, तो आप कहिएगा सर 3 बार। तो गिनती की संख्या लगातार कहां तक लिखेंगे 3 तक। फिर वापस आएंगे, 3 से पहले क्या होता है 2, 2 से पहले क्या होता है 1। उसके बाद बीच में एक 0 लगा दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो उम्मीद करता हूं एक छोटा सा वीडियो है जो आपके कैलकुलेशन को काफी बूस्ट करेगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलें। थैंक यू, जय हिंद।